हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 4 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले 1.5 साल के यानी कि जनवरी 2018 से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि जो रेलवे में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1.5 से 2 साल पुराने पूछे जाते हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल, जिसका शुभांकर है मिरितोवा और सोमाइटी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बोथ। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में कि 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं इसमें कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ये पांचों नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, तो उत्तर होगा 5। कौन कौन से? तो ये हैं उनके नाम। 2020 का जो समर ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 2028 में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजलस शहर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 से पहले कब और कहाँ खेले गए थे, तो 2020 से 2000 पहले 2016 में खेले गए थे रियो डी जनेरियो शहर, ब्राज़ील देश में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिमस्टेक सम्मेलन 2018 को निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिमस्टेक समिट 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2018 के साथ साथ 2019 का भी पता होना चाहिए। तो 2019 में आयोजित किया जाएगा श्रीलंका देश में। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। बिमस्टेक सम्मेलन 2018 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था और बिमस्टेक समिट 2019 आयोजित किया जाएगा श्रीलंका देश में। अब हम देख लेते हैं बिमस्टेक क्या है। तो बिमस्टेक का पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें टोटल 7 देश आते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बिमस्टेक देशों का पाकिस्तान मेंबर है या नहीं है? तो आपको याद रखना है बिमस्टेक देशों का यानी कि बिमस्टेक ग्रुप का पाकिस्तान मेंबर नहीं है। एक क्वेश्चन और, जो इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ समारोह हुआ है उसमें बिमस्टेक देशों के लीडर आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी विभाग की पहल है? तो मिशन शौर्य शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जिलों की स्वास्थ्य रैंकिंग प्रणाली आरंभ की है? तो स्वास्थ्य के लिए जिलों की रैंकिंग सिस्टम शुरू की गई है केरल राज्य द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य ने ग्राम पंचायत के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया तो उत्तर होगा हरियाणा। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। स्वास्थ्य के लिए रैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है केरल सरकार द्वारा और ग्राम पंचायत की रैंकिंग के लिए सिस्टम शुरू किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ए.आर. रहमान को अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो ए.आर. रहमान जो कि एक सिंगर हैं, इनको सिक्किम राज्य ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। तो ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने प्रेम सिंह तमांग, जिनका दूसरा नाम है पी.एस. गोलाय और इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। तो इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है। सिक्किम की जो पहले सरकार थी उन्होंने एक
स्कीम चलाई थी जिसका नाम था वन फैमिली वन जॉब स्कीम। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वन फैमिली वन जॉब जो स्कीम है किस राज्य द्वारा चलाई गई है, तो उत्तर होगा सिक्किम राज्य द्वारा। अब हम कुछ अन्य राज्यों के सद्भावना दूत देख लेते हैं, एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे इमरान खान एक्टर को बनाया गया राजस्थान राज्य का सद्भावना दूत, रणवीर सिंह को बनाया गया स्विट्जरलैंड देश का, सिद्धार्थ मल्होत्रा को न्यूजीलैंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अमिताभ बच्चन को गुजरात राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इलियाना डिक्रूज ने को फिजी देश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इतने क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में किस शहर का चयन किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अर्बन अफेयर्स मंत्रालय वो भारत में 99 स्मार्ट सिटी बना रहा था, लेकिन इसमें एक और सिटी नई जोड़ दी गई जिसका नाम है शिलांग। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन होगा? तो उत्तर होगा शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का 100वां एयरपोर्ट कौन है, तो भारत का 100th एयरपोर्ट बना था 2018 में पेकियांग एयरपोर्ट, जो कि सिक्किम राज्य का है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि सिक्किम राज्य का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो आपको याद रखना है सिक्किम राज्य का पहला और भारत का 100वां जो एयरपोर्ट है वो है पेकियांग एयरपोर्ट, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत की जो 100वीं स्मार्ट सिटी बनेगी वो होगी मेघालय की राजधानी शिलांग। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग, जो कि भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी होगी। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं तथागत रॉय। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा की जो पार्टी है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एनपीपी। एनपीपी को अभी इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो आपको याद रखना है एनपीपी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। और एनपीपी नेशनल पार्टी का दर्जा पाने वाली नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से पहली पार्टी बनी है। जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा, इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है वन सिटीजन वन ट्री, जिसके तहत वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि 5 जून को 15 लाख पेड़ लगाए गए थे मेघालय राज्य में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। वन सिटीजन वन ट्री जो कैंपेन है ये शुरू किया गया है मेघालय राज्य द्वारा। इसके अलावा मेघालय राज्य की सरकार ने किसानों की सहायता के लिए किसान आयोग भी बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 दिया गया? तो बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। ये 2018 में दिया गया था 4 लोगों को। पुरुषों में आयुष्मान गायकवाड़ को और पंकज रॉय को, महिलाओं में डायना इडोलजी को, सुधा शाह को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि 2018 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो उत्तर होगा डायना इडोलजी और पंकज राय को। लेकिन आपको ये चारों नाम आपको याद रखना है। 2019 के जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं ये अभी नहीं दिए गए हैं। जो भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सीके खन्ना। बीसीसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं राहुल जौहरी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 1 में कि बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो उत्तर होगा राहुल जौहरी। क्रिकेट महिला टीम के कोच हैं वर्तमान में डब्ल्यू रमन और पुरुषों की क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच हैं रवि शास्त्री। बीसीसीआई ने अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया है न्यायमूर्ति डीके जैन को। तो इतने क्वेश्चन आपको बीसीसीआई से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का जुलाई 2018 में आयोजन कहाँ किया गया? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कृत जो संस्कृत भाषा होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था कनाडा के वैंकूवर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृति महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित किया गया, ये संस्कृत है कल्चर वाला। तो कल्चर जो महोत्सव था जिसको हिंदी में बोला जाता है संस्कृति महोत्सव, ये आयोजित किया गया था उत्तराखंड राज्य में। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। विश्व संस्कृत महोत्सव यानी कि विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया था कनाडा के वैंकूवर शहर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृति महोत्सव यानी कि कल्चर फेस्टिवल 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, तो उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने हिमा दास को अपना खेल सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो हिमा दास जो कि एक एथलीट हैं, इनको असम राज्य ने अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है। अब आपको हिमा दास से 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? पहला, हिमा दास किस खेल से संबंधित हैं? तो हिमा दास एक धावक हैं, यानी कि एथलीट हैं। और हिमा दास जो दौड़ती हैं वो 4x400 मीटर इवेंट के लिए दौड़ करती हैं और ये असम राज्य के नगाँव जिले से हैं और इनके गांव का नाम है ढींग। इसीलिए हिमा दास को कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि ढींग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का नाम है? तो उत्तर होगा ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को बोला जाता है। 2018 में हिमा दास को अर्जुना अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा हिमा दास भारत से पहली यूथ एम्बेसडर हैं जिनको यूनिसेफ के द्वारा यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हिमा दास ने अपना स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इतने क्वेश्चन आपको हिमा दास से याद रखना है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वनाच्छादन बढ़ाने के लिए 2018 में पौधागिरी अभियान शुरू किया है? तो पौधागिरी जो अभियान है, स्कीम है, ये शुरू की गई थी हरियाणा राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी, चंडीगढ़ खुद यूनियन टेरिटरी स्टेट है, यानी कि चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना हरियाणा से, वो क्या? हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम जो शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, किसके अनुसार? इंटरनेशनल ग्रीन पीस संस्था के अनुसार। इसके अलावा जो गुरुग्राम शहर है यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्कर अवार्ड 2018 पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो ऑस्कर अवार्ड, जिनको एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, ये फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं। ये हॉलीवुड द्वारा दिए जाते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2018 में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था शेप ऑफ द वाटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। लेकिन 2019 के भी ऑस्कर अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है 2019 के जो ऑस्कर अवार्ड हैं इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ग्रीन बुक को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग याद रखना है। अगर 2018 के बारे में पूछा जाए तो उत्तर होगा बेस्ट फिल्म के बारे में शेप ऑफ वाटर। अगर 2019 का क्वेश्चन पूछे तो उत्तर होगा ग्रीन बुक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सेशल्स जो कि एक देश है का एक द्वीप है जहाँ पे भारत अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। तो आपको बताना उस द्वीप का या उस आइलैंड का क्या नाम है? तो सेशल्स में भारत अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है अजम्पशन आइलैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको याद रखना है सेशल्स देश में भारत अजम्पशन आइलैंड पे अपना नौसैनिक यानी कि नेवी अड्डा बनाएगा। सेशल्स जो कि हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डैनी फूरे। ये नाम आपको याद रखना क्योंकि ये 2018 में भारत में आए हुए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेशल्स में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सेशल्स रूपी और सेशल्स जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि भारत किन देशों में क्या बना रहा है। तो पहला क्वेश्चन, भारत सेशल्स देश में अजम्पशन आइलैंड में अपना बनाएगा नेवी अड्डा। इसके अलावा भारत ने ईरान में बनाया है चाबहार बंदरगाह जिसका दूसरा नाम है शहीद बहस्ती पोर्ट। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। भारत ईरान देश में बनाया है चाबहार बंदरगाह जिसका दूसरा नाम है शहीद बहस्ती बंदरगाह। चीन ने पाकिस्तान में बनाया है ग्वादर बंदरगाह। भारत और जापान मिल के बनाएंगे श्रीलंका के कोलंबो शहर का जो पोर्ट है बंदरगाह है उसके टर्मिनल को। और भारत बना रहा है ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो कि होगा केन्या देश में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। भारत
ईरान देश ने बनाया है चाबहार बंदरगाह, जिसका दूसरा नाम है शहीद बेहेश्ती बंदरगाह। चीन देश ने बनाया है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह। जापान और भारत मिल के बनाएंगे श्रीलंका देश के कोलंबो शहर में कोलंबो बंदरगाह के टर्मिनल को। और भारत बना रहा है ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, जो कि केन्या देश में बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस टीम ने देवधर ट्रॉफी 2018 को जीत लिया है? तो देवधर ट्रॉफी जो कि भारत की में एक घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है, इसको 2018 में जीत लिया था इंडिया बी टीम ने। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, देवधर ट्रॉफी 2018 को जीत लिया इंडिया बी टीम ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 को किसने जीत लिया है, तो 2019 की देवधर ट्रॉफी को जीत लिया गया है इंडिया सी टीम ने। ये दोनों नाम आपको याद रखना। इसके अलावा ईरानी कप 2019 को जीत लिया विदर्भ टीम ने। रणजी ट्रॉफी 2019 को भी जीत लिया विदर्भ की टीम ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 को भी जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने। तो ये सभी आपको ट्रॉफी याद रखना जो कि भारत की घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है ये, प्रिटिगजर आर्किटेक्चर प्राइज 2018 किसको दिया गया था? तो प्रिटिगजर आर्किटेक्चर प्राइज 2018 दिया गया था बालकृष्ण दोषी को, जो कि भारत देश से हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रिटिगजर आर्किटेक्चर प्राइज 2019 दिया गया है अराता इसोजाकी को, जो कि जापान देश से हैं। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो प्रिटिगजर आर्किटेक्चर प्राइज है, इसको बोला जाता है आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भारत से पहले व्यक्ति हैं बालकृष्ण दोषी, जिनको 2018 में ये अवार्ड दिया गया था। 2019 में दिया गया अराता इसोजाकी को, जो कि जापान देश से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा 100% ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई हैं। आपको बताना कि उस सैनिटरी नैपकिन का नाम क्या रखा गया है। तो इस सैनिटरी नैपकिन का नाम रखा गया है सुविधा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, उड़ीसा राज्य ने सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए जो मुफ्त में योजना चलाई थी, उसका नाम था खुशी। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य द्वारा सैनिटरी नैपकिन को फ्री में बांटने के लिए जो स्कीम चलाई गई, उसका नाम है खुशी। और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो 100% ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई, उस सैनिटरी नैपकिन का नाम है सुविधा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत में कच्चा तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश हो गया है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो आपूर्ति कर रहा कच्चा तेल, उस देश का नाम है ईरान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। वर्तमान में भारत देश के पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ईरान जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है रियाल और ईरान के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने एक कानून पारित कर क्रिप्टो करेंसी को यूएस डॉलर के बराबर विनिमय की वैधता प्रदान किया? तो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मार्शल आइलैंड, मार्शल द्वीप। मार्शल द्वीप दुनिया का पहला देश बना है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया है और यूएस डॉलर के बराबर वैलिड बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मार्शल आइलैंड देश जो है, इसकी राजधानी है मजूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक के अनुसार सीतेरम बैंक विश्व की सबसे प्रदूषित नदी थी 2018 में, यह किस देश में स्थित है? तो सीतेरम बैंक जो है ये इंडोनेशिया देश में स्थित है और ये विश्व बैंक के अनुसार दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगोरिया मेला का आयोजन हुआ है? तो भगोरिया मेला जो है ये प्रतिवर्ष लगता है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको कुछ अन्य मेले याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जैसे पुष्कर मेला राजस्थान
राज्य के पुष्कर शहर में लगता है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला लगता है हरियाणा के फरीदाबाद शहर में सूरज कुंड में स्थान पर। दूसरा है उत्तरायणी मेला जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में लगता है। तीसरा है सोनपुर मेला जो कि बिहार राज्य में लगता है। ये 4-5 मेलों के नाम आपको याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए भारत एवं बांग्लादेश के अलावा किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बांग्लादेश में पहला परमाणु संयंत्र लगाया जाएगा जो कि भारत और रूस मिल के लगाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। बांग्लादेश जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता कौन है? तो इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन टर्फ इनविटेशन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से किस खेल से संबंधित है? तो इंडियन टर्फ इनविटेशन जो कप है इसका संबंध है घुड़दौड़ से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने देश के 17वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया पर लिखी ए ट्रिब्यूट टू जग्गू नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये ऐसा किया गया है श्रीलंका देश द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर अब हम श्रीलंका से देख लेते हैं, क्योंकि श्रीलंका जो देश है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। क्योंकि श्रीलंका में हुए थे ईस्टर संडे में बम धमाके, जिसकी वजह से लगभग 400 लोगों की जानें चले गए। तो ये श्रीलंका जो देश है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मैत्रीपाला सिरिसेना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टी और श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रूपी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, नदी महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा और जो ये आयोजन किया गया था वो नर्मदा नदी के नाम पे किया गया था। वाराणसी जो शहर है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जगह पर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो भारत का जो पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा वो बनेगा मणिपुर के इम्फाल शहर में, और भारत की पहली रेल विश्वविद्यालय बनी है गुजरात के वडोदरा शहर में, और भारत की पहली स्किल यानी कि कौशल विश्वविद्यालय बनेगा असम राज्य में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल शहर में, रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात वडोदरा, स्किल यूनिवर्सिटी असम राज्य में। ये 3 विश्वविद्यालय आपको नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, गीना हास्पाल हाल ही में किस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं? तो गीना हास्पाल जो कि अमेरिका की एक महिला हैं, ये अमेरिका की जो संस्था है इंटेलिजेंसी एजेंसी है जिसका नाम है CIA की पहली निदेशक महिला बनी है। CIA के इतिहास में गीना हास्पाल पहली महिला बनी हैं जो कि CIA की डायरेक्टर बनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। CIA अमेरिका देश की इंटेलिजेंसी एजेंसी है, जैसे कि भारत में रा है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी जो है इस संस्था की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? तो उत्तर होगा गीता गोपीनाथ जो कि भारत देश से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, स्टीफन हॉकिंस जिनका 2018 में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते थे? तो स्टीफन हॉकिंस जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, ये ब्लैक होल्स थ्योरी के लिए जाने जाते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना कि स्टीफन हॉकिंस किस देश से थे? तो ये यूनाइटेड किंगडम देश से थे, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इसके लेखक कौन है? तो उत्तर होगा स्टीफन हॉकिंस। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारत के समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए देश की प्रथम राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देश की पहली राष्ट्रीय अकेडमी समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई है
गुजरात के द्वारका शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने 2030 तक सौर ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कितनी राशि तक के निवेश का निर्णय यानी कि टारगेट रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने ये कहा है कि 2030 तक टोटल 100 अरब डॉलर निवेश किया जाएगा इस संस्था में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य है कि 2030 तक सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टोटल 100 अरब डॉलर निवेश किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। इसको 2 देशों ने मिलकर बनाया है, भारत और फ्रांस। अगला क्वेश्चन, नहीं आज के लिए बस इतना ही। टोटल थे 28 क्वेश्चन, तो ये मैंने टोटल सभी क्वेश्चन कवर कर लिए। आगे का जो पार्ट 6 है आपको कल 10 बजे मिल जाएगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने हिमा दास को अपना खेल सद्भावना दूत बनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा चैनल अभी एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।